Good morning everyone. Now we are going to continue with linear programming. Now yesterday we started with graphical method. Graphical method में आप लोगों ने सीखा था मैक्सिमाइजेशन केस. आज की हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राफिकल मेथड में ही और आगे करेंगे एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज मिनिमाइजेशन केस. राइट, ये याद है आप लोगों को मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का पता कैसे चलता है क्वेश्चन में, कब मैक्सिमाइज करना है कब मिनिमाइज करना है. हाउ डू यू कम टू नो इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस कि कब हमें मैक्सिमाइज करना है कब हमें मिनिमाइज करना है, ये कैसे पता लगेगा? सर अगर प्रॉफिट दिया होगा तो मैक्सिमाइजेशन होगा, कॉस्ट होगा तो मिनिमाइजेशन. राइट, वेरी गुड. अगर आपके पास क्वेश्चन प्रॉफिट का है देन इट्स अ केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन. कल की क्लास में था कंट्रीब्यूशन व्हिच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट ओनली. तो अगर प्रॉफिट हुआ तब तो मैक्सिमाइज करना, लेकिन अगर कॉस्ट दे दिया तो कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है. राइट, अब एक क्वेश्चन आपको अभी अभी फॉरवर्ड किया है ग्रुप में, दिल्ली जयपुर का क्वेश्चन है पहले वाला, और बाकी उसको एक बार पढ़िएगा. उस क्वेश्चन की इक्वेशंस बनाना सिखाते हैं आपको. कल के प्रिंसिपल्स पे ध्यान रखकर बनानी है आपको इक्वेशन. और दो स्टूडेंट्स हु गॉट देयर बुकलेट्स तो वो ओपन करिएगा पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 22. पेज 30 पे क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िएगा. और आपको जो अभी ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किया है आप लोग पेज वो क्वेश्चन नंबर 33 है. क्वेश्चन नंबर 33 इसको पढ़िएगा. ये दिल्ली और जयपुर से रिलेटेड क्वेश्चन है. एक बार इसको पढ़िए, फिर इसकी हम इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस बनाने के बाद इसको ग्राफिकल मेथड से आज सॉल्व करेंगे. राइट, सो जस्ट कीप द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आप लोगों को बताएं तो आपको क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है इसमें. A company producing cold drinks is having two factories, one in Delhi, other at Jaipur. In both the factories, three types of cold drinks are produced, which are A, B, C. The production capacity of both factories are as follows. तो आपके पास यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है. तीन तो प्रोडक्ट हैं. प्रोडक्ट के नाम क्या है? A, B और C. उसके बाद ये दो कॉलम है दिल्ली और जयपुर के. दिल्ली में वैल्यू है 3000, 1000 और 2000. जयपुर में ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 है, 1000 है और 6000 है. आगे डिमांड दे रखी है आपको. डिमांड कितनी कितनी डिमांड है? 24,000, then 16,000 and 48,000. और लास्ट में एक ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है. ऑपरेटिंग कॉस्ट ये दिया हुआ है आपको दिल्ली का ₹6,000 और जयपुर का है ₹4,000. तो ये फिगर्स अपने को गिवन है क्वेश्चन में. राइट, इनकी हेल्प से पहले तो आपको इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस बनाने के बाद इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. इसमें लिखा है, लास्ट लाइन पढ़िएगा, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम बाय LPP. LPP का फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड. तो इस क्वेश्चन को भी हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. अब करेंगे कैसे? उसके लिए पहले तो इक्वेशंस बनाएंगे. अब इक्वेशंस बनाएंगे आप, लेकिन ये किसी को याद है कि पहले हम x1 x2 किसको दें? ABC को दें या दिल्ली जयपुर को दें? सोच समझ के बताइएगा. हमें पहले x1 और x2 ये असाइन करना है. तो x1 और x2 किसको देना है? दिल्ली को देना है या जयपुर को देना है या मशीन M1 M2 M3 किसको देना है हमें? दिल्ली जयपुर. दीपक
दिल्ली जयपुर बता रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट्स एबीसी इनको भी तो दे सकते हैं, x1 x2 x3। एबीसी को देंगे हम। गजेंद्र भी दिल्ली जयपुर को बोल रहे हैं, लेकिन दिव्या एबीसी को बता रहे हैं। किसको देना चाहिए सोच समझ के बताओ, बाकी एबीसी को दें या दिल्ली जयपुर को दें? दिल्ली जयपुर। दिल्ली जयपुर। राहुल तो दिल्ली जयपुर पर अपना पैसा लगा रहे हैं। बाकी और स्टूडेंट्स दिल्ली को दे, जयपुर को, या एबीसी? जवाब तो हर एक को देना है, किसको असाइन करना है? एबीसी को भी तो दे सकते हैं, एबीसी को क्यों नहीं दे सकते? प्लान सोच के बताइएगा, एबीसी को क्यों नहीं दे सकते हैं? दिल्ली जयपुर को तो आप लोग किस रीजन से दिल्ली जयपुर को दे रहे हैं? अगर दिल्ली जयपुर को दे रहे हैं आप तो x1 x2, क्या रीजन है उसके पीछे कि हमें x1 और x2 वेरिएबल असाइन करना है, तो दिल्ली जयपुर को ही क्यों करना है? और जो बच्चे एबीसी कह रहे हैं तो एबीसी को ही क्यों करना है? सर एबीसी को देना है, लेकिन क्यों एबीसी को x1 x2 x3 क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है इसलिए। और बाकी जो बच्चे दिल्ली जयपुर बोल रहे हैं कि इसको x1 x2 देना है, तो वो किस रीजन से बोल रहे हैं? दीपक, गजेंद्र, राहुल, आप सबने दिल्ली और जयपुर बोला है। किस रीजन से बोला है आपने कि भाई दिल्ली जयपुर को x1 x2 दें? क्योंकि बड़ा सोच समझ के डिसाइड करना है आपको कि दिल्ली जयपुर को देना है x1 x2, तो क्यों देना है? ऐसे थोड़ी तुक्का मार दिया और खींच दिया क्वेश्चन, पता लगा कि तुक्का गलत हो गया तो गए नंबर अपने सारे। उन्हीं की वैल्यू दी है, उनका उनकी वैल्यू देखिए नहीं सकते। उनकी वैल्यू कौन सी वैल्यू दी हुई है? वैल्यू तो एबीसी की भी है, 3000, 1000, 1000, 1000, सी का 2000, 6000। वैल्यू कौन सी वैल्यू? एबीसी प्रोडक्ट है सर। हाँ, प्रोडक्ट को भी तो x1 x2 दे सकते हैं। कई क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें प्रोडक्ट को भी x1 x2 दे रखा होगा। कल की क्लास में प्रोडक्ट ही तो थे, चेयर और टेबल, उनको x1 x2 दिया था हमने। सर प्रोडक्ट को ही देंगे सर, एबीसी। एबीसी को देंगे। राहुल ने जवाब बदल लिया अपना, दिव्या के साथ वो भी अब बोल रहे हैं एबीसी को देंगे। ओके, क्योंकि कल की क्लास में तो प्रोडक्ट ही थे, चेयर और टेबल। प्रोडक्ट को हमने दे दिया था x1 और x2। और बाकी स्टूडेंट्स गजेंद्र और दीपक जिन्होंने जवाब दिया है दिल्ली और जयपुर, तो आप लोगों ने क्या सोचा दिल्ली और जयपुर को x1 x2 देने का? रीजन क्या था, या वैसे ही आपने सोचा कि चलो किसी पे तो पैसा लगाना है, एक पे लगा देते हैं दिल्ली और जयपुर पे? नो रीजन? कॉस्ट दी हुई है। ये किसने जवाब दिया है? दो दो आवाजें एक साथ आ रही थी अभी हमारे पास। सॉरी, निशिता एंड आकांक्षा। ओके, वेरी गुड। कल की क्लास में बताया था और भूल गए, लिख लिया करा करो, नहीं तो दो दो बादाम खाना डेली। वो बादाम खाओगे ना तो कल का भूलेगा नहीं आपको, मतलब याद रहेगा सब कुछ कल का पढ़ा हुआ। आज तो भूला ही हो गया पूरा। आपको बताया था कि जिसका भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ हो या कॉस्ट दिया हुआ हो, तो जिनका भी प्रॉफिट होता है, कॉस्ट होता है, उनको असाइन करना है आपको x1 और x2। यहाँ पर एबीसी का कॉस्ट नहीं दिया, आपको दिल्ली का कॉस्ट दिया हुआ है 6000, तो दिल्ली को मिलेगा x1। जयपुर को दिया है, जयपुर का कॉस्ट है 4000, तो जयपुर को मिलेगा x2 वेरिएबल। पहले ये देखना क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है मिनिमाइज का है, तो क्वेश्चन ये मिनिमाइज का हो गया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, राइट? कॉस्ट होगी तो इसका मतलब क्वेश्चन है मिनिमाइज का, पहले ये ध्यान रखना। और कॉस्ट से मिनिमाइज का पता लग गया, तो कॉस्ट किस चीज की दी हुई है? प्रोडक्ट एबीसी की तो नहीं दी हुई। कॉस्ट किसकी दे रखी है अपने को? दिल्ली और जयपुर की। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव जिनका भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, और कॉस्ट किसकी दी है? दिल्ली जयपुर की। तो दिल्ली और जयपुर को ही x1 x2 असाइन करना है। राहुल इतना अच्छा जा रहे थे, जाल बिछाया और राहुल सबसे पहले फंस गए। तो राहुल ध्यान रखना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने लॉजिक फंडामेंटल्स को क्लियर और स्ट्रॉन्ग रखिएगा,
आपके पास कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट किसकी दी हुई है? दिल्ली और जयपुर की। कल प्रॉफिट दिया था चेयर और टेबल का, इसलिए हमने उनको x1 x2 असाइन किया। आज कॉस्ट दी है हमें, लेकिन किसकी दी है? दिल्ली जयपुर की, तो दिल्ली को मिलेगा x1 और जयपुर को मिलेगा x2। तो अब से याद रखना, क्वेश्चन पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उन ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स को असाइन करना है आपको x1 और x2। और अब इससे इक्वेशन बनेगी आपकी, जो कि दीपक ने कुछ बनाई भी है। क्वेश्चन कॉस्ट का है, तो ये बनेगी मिनिमाइज z इज 6000 को ऊपर वाले x1 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये बनेगा 6000 x1 प्लस 4000 को ऊपर वाले x2 से किया तो 4000 x2। अब बनेंगे सब्जेक्टेड टू, कैसे बनेंगे? 3000 को ऊपर वाले x1 से मल्टीप्लाई करना, 1000 को ऊपर वाले x2 से, तो 3000 x1 प्लस 1000 x2। ये बताओ सिंबल कौन सा आएगा? लेस देन या ग्रेटर देन? सोच के बताना। सिंबल लगाएंगे ना, लेस देन का आएगा। राहुल और आकांक्षा दोनों लेस देन बोल रहे हैं। दीपक का भी जवाब है लेस देन। और बाकी स्टूडेंट्स जवाब सबको देना है। कितने सारे बच्चे हैं अभी क्लास के अंदर? ये लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा? लेस देन। और बाकी स्टूडेंट्स क्या सभी का जवाब है लेस देन? नीरज भी लेस देन बोल रहे हैं। सभी को जवाब देना है। हाँ दिव्या कुछ कह रहे हैं आप? मिनिमाइजेशन का है तो ग्रेटर देन है। मिनिमाइज का है इसलिए ग्रेटर देन आएगा? नहीं, मिनिमाइज के क्वेश्चन में लेस देन भी आ जाते हैं और मैक्सिमाइज में ग्रेटर भी आ जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दिव्या। दीपक सोनी ने ये आंसर बदला ना दीपक आपने? पहले तो लेस देन बोला था, अभी स्क्रॉल करके देखने दो। नहीं पहली बार ही दे रहे हैं आप। दीपक सोनी ने जवाब दिया ग्रेटर देन। क्यों भाई दीपक, आप क्लास के खिलाफ क्यों जा रहे हो? सभी तो बोल रहे हैं लेस देन और आप अकेले बोल रहे हैं ग्रेटर देन। क्या रीजन है आपका क्लास के खिलाफ खड़े होने का? ग्रेटर देन क्यों? हाँ डिमांड है उसके अंदर, डिमांड दिया हुआ है। वेरी गुड। ये किसने बोला है डिमांड दिया हुआ है? निशिता सर। निशिता, वेरी गुड निशिता। ये क्वेश्चन में देखो कल ही बताया था फिर भूल गए। दीपक आपने जवाब तो दिया, पता नहीं तुक्का मारा या क्या लॉजिक था, लेकिन निशिता ने प्रॉपर लॉजिक बताया। कल ही लिखाया था आपको कि डिमांड दिया हुआ हो तो ग्रेटर का साइन लगेगा, राइट? तो जाल तो हमने ये बिछाया था कि एक दो फंस जाए, तो सारे के सारे फंस गए जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स विल हैव टू कैच होल्ड ऑफ दिस वर्ड। कल की लिस्ट देखो, और नोट भी करी थी किसी ने? नहीं नोट की? जल्दी बताओ, नोट करी थी कि नहीं करी थी? यस सर की थी। तो पन्ने पलट के देखो, सबूत के साथ पकड़े जाते हो आप। कल ही लिखवाया था एटलीस्ट हुआ, ग्रेटर देन हुआ, मोर देन हुआ, राइट? तो साथ ही साथ डिमांड हुआ तो आपको निशान लगाने ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन लगा दिए ना तो मार्क्स भी लेस देन ही आ जाएंगे, वो लेस देन 5 या लेस देन 4 ही आ जाएंगे। आप डिजर्व तो करते हैं पूरे नंबर, 20 में से 20 या 10 में से 10, और पता लगा लेस देन 5 मार्क्स आ गए, लेस देन 2 आ गए। डिमांड हुआ तो आपको ग्रेटर का साइन लगाना है, राइट? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 24,000 डिमांड है इतनी, तो कम से कम इतना प्रोडक्शन तो करना ही करना है। उससे ज्यादा करोगे तो ठीक रहेगा, कुछ बोतलें टूटेंगी भी, खराब भी होंगी। तो जितना डिमांड है उतना तो प्रोडक्शन करना ही करना है, उससे कम नहीं करना है आपको, उतना या उससे ज्यादा। तो आपसे ध्यान रखना है एग्जाम्स तक कि अगर डिमांड हुआ तो सिंबल होगा ग्रेटर देन, राइट? तो रिमेंबर दिस लॉजिक। और देखो अगली इक्वेशन, 1000 को ऊपर वाले x1 से किया प्लस 1000 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 16,000। सबके सब गलती करने को बेताब हो रहे हैं, केवल निशिता है जो टाइमली बचा रहे हैं बैच को। दीपक भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं काम ठीक ठीक, और दिव्या ने आंसर तो दिया सही था, लेकिन थोड़ा सा बस लॉजिक गड़बड़ हो गया। बाकी सब तो डूबने के लिए तैयार बैठे हैं। जो टाइटैनिक का जहाज है, डूब जाओ सबके सब। तो डूबना नहीं है अपने को, निकलना है। ध्यान दो आगे,
अब यहां पर 2000 x1, तो अगली इक्वेशन है 2000 x1 प्लस 6000 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 48,000 और x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो जरूर बनाना ही बनाना हमेशा, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन बन गई। सॉरी, कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं आप लोगों को? कोऑर्डिनेट्स मतलब वैल्यूज। यहां पर इक्वेशन बनाने के बाद आपको x1 और x2 की वैल्यू निकालनी आती है? निकालो जल्दी से। कल ही सिखाया था आप लोगों को वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। याद है वैल्यू कैसे निकालनी है? ग्रेटर हो या लेस देन हो, वो साइन तो हटा देना आप। उनकी जगह पर क्या रखेंगे हम? इक्वल टू, तो पहली इक्वेशन 3000 x1 प्लस 1000 x2 इज इक्वल टू 24,000। पहले तो लेस देन हो या ग्रेटर देन, वो साइन हटाकर उसकी जगह इक्वल्स टू डाल देंगे। फिर किसी को याद है आगे क्या करते थे? कहीं पता लगे आपको पढ़ाते पढ़ाते हम ही भूल जाएं। सर x1 को 0। हाँ, x1 को 0 लेना है तो x2 आ जाएगा। राइट, गुड। तो सबसे पहले x1 0 ले हम, तो x1 0 लेंगे तो x2 क्या होगा? ये 24,000 को 1000 से डिवाइड कर दो तो x2 आ जाएगा 24। और फिर x2 0 लेना, जब x2 0 लिया तो x1 24,000 को 3000 से डिवाइड किया तो x1 आ गया 8। देखो आप लोग का ये पहली इक्वेशन को सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं? दिव्या का, दीपक का, सुनील का, तो आ गया है आंसर। राइट, और बाकी दूसरी इक्वेशन भी करो ऐसे ही सॉल्व, और फिर इसी तरह से तीसरी करना। बारी बारी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है इस तरह से। राइट, हरी अप। ये तो पहली सॉल्व करी फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद दूसरी 1000 x1 प्लस 1000 x2 इज इक्वल टू 16,000। तो अब पहले x1 0 लेना, x1 0 लेते क्या होगा? 16,000 को 1000 से डिवाइड किया तो x2 आ गया 16। पहले x1 0 लेना तो x2 आ जाएगा। फिर x2 0 लीजिएगा, x2 0 लिया तो x1 क्या हो गया? 16। ये काम भी हो गया अपना। अब तीसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन के अंदर भी यही काम करना है। 2000 x1 प्लस 6000 x2 इज इक्वल टू 48,000। अब इसमें भी x1 0 लीजिएगा, लो 0, x1 0 लो और बताओ x2 कितना आ रहा है? थर्ड इक्वेशन में कितना? 8। वेरी गुड। तो x2 आ गया 8 और फिर x2 0 लिया, x2 0 लेते ही 6000 into 0 तो खत्म हो गया, तो x1 कितना हो जाएगा? 24। गुड, x1 की वैल्यू हो जाएगी 24। मतलब ये काम तो कल भी किया था आप लोगों ने, इसमें तो कुछ नयापन है नहीं। दिस यू ऑलरेडी डन यस्टरडे। कल हमने यही इक्वेशन सॉल्व करना बताया था कि पहले x1 को 0 लेना तो x2 आ जाएगा, फिर x2 0 लेना तो x1 आ जाएगा। मतलब बारी बारी दोनों वेरिएबल्स को 0 लेना तो एट अ टाइम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती जाएगी। तो आकांक्षा ने भी कुछ रिप्लाई किया है, 16 और 8, 16 और उसके बाद 8 वाला। ठीक है, ये तो पहली और दूसरी हो गई। तीसरी वाली 8 और 24 दिव्या ने रिप्लाई कर दिया। ओके, गुड। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इन वैल्यूज को नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले x1 0 लेना तो x2 आ जाएगा, फिर x2 0 लेना तो x1 आ जाएगा। ऐसे हमने सबकी वैल्यू निकालनी। अब बनेगा ग्राफ। राइट, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? उसके लिए दो एक्सिस बना लीजिएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा x1 और वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा x2।
राइट, दो एक्सिस तैयार हो गए हमारे, हॉरिजॉन्टल x1, वर्टिकल x2। पॉइंट देखो कहां तक जा रहे हैं ये, 24 x2 है हाईएस्ट, x1 भी हाईएस्ट 24 ही है। तो अब एक से गिनती करोगे 24 तक की तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। 2 2 का गैप ले लेना, स्टार्ट करना 0 से, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और लास्ट में 24 तक लेना है आपको। हाईएस्ट पॉइंट देख लेना, x2 के हाईएस्ट पॉइंट जो 24 तक है, तो 24 से ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही x1 का भी जो हाईएस्ट है वो 24 है, तो 24 से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इसका भी 2 2 का गैप लेते जाइएगा। You will have 2, then 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, then 22 से लेकर 24 तक, राइट। अब उसके बाद आप लोगों को लाइंस को ज्वाइन करना है। ये याद है कैसे करते थे? x1 0 x2 24, ये ढूंढा, इस पूरे पर x1 0 x2 24 मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ मिलाओगे? जहाँ x2 0 होगा और x1 8 होगा, तो इस पूरी लाइन पर x2 तो 0 है, x1 8 मतलब ये वाला पॉइंट। शॉर्टकट की बात क्या है? x2 24 ढूंढना, x2 24, x1 8 ढूंढना, x1 8 और 24 को 8 से मिला देना, राइट। स्केल से 24 को सीधा 8 से मिला दीजिएगा। ये तो पहला काम हो गया। अगला x1 0 x2 16, तो x1 0 x2 16 मतलब ये वाला पॉइंट। कहाँ मिलाओगे इसको? x2 0 और x1 16, तो x2 0 और x1 16 मतलब ये वाला पॉइंट। 16 को 16 से मिला दिया जाएगा, तो 16 को सीधा 16 से मिला दिया, 16 को 16 से। लास्ट कोऑर्डिनेट भी देखो, x1 0 और x2 8, राइट। x1 0 और x2 8 मतलब x1 0 x2 8 ये वाला पॉइंट देखना ध्यान से। x1 0 और x2 8 सर्च करना है, तो x1 0 और x2 8 तो ये हो गया, मिलाओगे कहाँ? x2 0 और x1 24, x2 0 और x1 ढूंढना है 24 यहाँ पर, मतलब x2 8 सर्च किया, x2 8, x1 24 सर्च किया, x1 24, और आपको 8 को 24 से मिला देना है, तो 8 को सीधी एक स्ट्रेट लाइन से 24 से मिला देना, बन जाएगा ये ग्राफ। अब आगे बताओ, ये आज की क्लास में हम कौन सा एरिया सेलेक्ट करेंगे? इंटीरियर वाला या एक्सटीरियर वाला? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, निशिता वंस अगेन, और फिर दिव्या। एक्सटीरियर एरिया लिया जाएगा। क्यों एक्सटीरियर ही क्यों? क्योंकि मिनिमाइज है इसलिए, मिनिमाइजेशन का इसलिए एक्सटीरियर लेना है। क्या दिव्या के जवाब से आप सभी एग्री कर रहे हैं कि मिनिमाइज है इसलिए एक्सटीरियर लेना है? ग्रेटर के साइन है, वेरी गुड। आपकी इन तीनों इक्वेशन के साइन ग्रेटर हैं। ग्रेटर का मतलब ज्यादा वाला एरिया, बाहर वाला एरिया। लेस देन होता तो इंटीरियर लेते, ग्रेटर है तो बाहर वाला लेना है। ये जरूरी नहीं कि मिनिमाइज है इसलिए आपको एक्सटीरियर लेना है, मिनिमाइज में कई बार अंदर वाला एरिया भी आ जाता है। वो एरिया डिपेंड करता है साइंस के ऊपर। ग्रेटर देन के साइन है तो आपको एक्सटीरियर एरिया लेना है। ये भी कल सिखाया था, एक बार आप अपने पेजेस पलट के देखना, कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। निशिता और हरिंदर को याद रहा और बाकी स्टूडेंट्स को भी याद रखना है ताकि ग्राफ में एरिया ढंग से निकालें आप। तो तीनों इक्वेशन का निशान है ग्रेटर, तीनों का एक्सटीरियर एरिया आएगा और सेलेक्ट कौन सा होगा? कॉमन एक्सटीरियर एरिया। तो कॉमन एक्सटीरियर मतलब जो सबके बाहर हो, उस बाहर वाले एरिया को शेड कर देना है आपको। और बाहर वाले एरिया को शेड करने के बाद
जो पॉइंट्स उस एरिया पे आ रहे होंगे एक्सटीरियर वाले पर, उनको शॉर्टलिस्ट कर लेना। तो एक तो ये वाला पॉइंट है, इसको शॉर्टलिस्ट किया। दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया तीसरा, और एक ये वाला पॉइंट आ गया चौथा। 4 पॉइंट आ गए। अब आप लोग अपने ग्राफ्स में देखना, इसमें ये वाला पॉइंट तो बड़े इजीली पता लग रहा है। यहाँ पर कोई बता सकता है यहाँ पर x1 x2 कितना है? रिप्लाई करिए अपनी चैट ऑप्शंस के थ्रू या वॉइस ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू क्या है? सबसे पहले पॉइंट पर 0.24। वेरी गुड। x1 is 0, x2 is 24। तो अब अगर 0 और 24 आपने यहाँ रख दिया तो 6000 को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 0। और 4000 को 24 से मल्टीप्लाई करो, एक बार बताओ क्या आ रहा है z? 4000 को 24 से किया तो 96,000। तो इसका आंसर तो आ गया 96,000। एक काम तो हो गया। ये वाला बताओ, ये भी अच्छे से निपट जाएगा। यहाँ पर x1 x2 कितना है? x2 0x x2 0 है, बिल्कुल ठीक है। और x1 24 x1 24, वेरी नाइस। x1 24 x2 0 इस पॉइंट पर, क्योंकि ये लाइन किसकी x1 वाली है ना, तो उसमें x1 तो 24 है, x2 है नहीं, x2 तो उधर की तरफ बढ़ रहा है। तो x2 0 हो गया। 24 और 0, क्या कोई स्टूडेंट निकाल सकता है इसमें z कितना होगा? मतलब 4000 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो गया। 6000 को करो एक बार 24 से मल्टीप्लाई, 1,44,000। 1,44,000। वेरी गुड। दो वैल्यू तो सीधे सीधे पता लगेगी। अब आप लोग बची हुई ये दोनों वैल्यू भी निकालोगे। ये दोनों निकाल के बताना, कल आपको बताया था ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं, सामने मिला देना तो x2 आ जाएगा। वैसे शायद ये 12 पे मिल रहा है, 12 के सामने। ये हमारा रफ स्केच है, लेकिन फिर भी 12 के आसपास मिल रहा होगा। आप ग्राफ पेपर पे बनाना या दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देना। इसी तरह से इसको भी आप लोग मिला देना नीचे और सामने, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना, करो और निकालो क्या वैल्यू आ रही है दोनों पॉइंट्स की। फिर उन दोनों पे भी आपको z निकालना है। और आज की क्लास है मिनिमाइज की, तो जो चारों आंसर में से मिनिमम आंसर होगा वो ही आपको अल्टीमेटली सेलेक्ट करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, राइट। ये दोनों पॉइंट्स कम से कम 5 मिनट में निकल आने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इक्वेशन सॉल्व करोगे 2-2 मिनट में हो जाती हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करो एक बार और देखो कि क्या आ रहे हैं आंसर्स इनके, और फिर बताइएगा। सॉल्व कीजिएगा एक बार इक्वेशंस को और फिर बताइएगा अपनी वैल्यूज क्या आ रही हैं। और अगर आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो फिर ग्राफिकली सॉल्व कर देना। वैसे इस पॉइंट के लिए इक्वेशन बता देते हैं आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। एक तो ये 24 और 8 वाली, जिसमें x2 24 था, मतलब पहली। एक तो ये 3000 x1 प्लस 1000 x2 इज इक्वल टू 24। और दूसरी वाली जो इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी? 24 और 8, x2 24 था, ये वाली पहली वाली। और ये वाली है 16 से 16 वाली। 16 से 16 वाली मतलब ये 1000 x1 प्लस 1000 x2 is equal to सर x1 4 x2 12 16,000। Yes, sir. 4x1. हाँ, ये तो वैसे ही सॉल्व हो रही है, साइन चेंज कर दो इनके, तो ये तो कट गया। और ये हो गया 2000 x1 is equal to 24 में 16 गए 8000। x1 कितना बता रहे हैं आप इस इक्वेशन का? x1 4। ठीक है, x1 तो 4 बिल्कुल सही है आपका। x1 4 और रख दो किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से। मान लो नीचे वाली में रख दी
तो 4000 इंटू 1 4000 उधर गया, 16 में से 4 गए 12000। x2 कितना बता रहे हैं आप? 12। तो x2 आ जाएगा 12। बिल्कुल ठीक है, राइट। पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इक्वेशन पहचान लेना। अब 4 और 12 की वैल्यू रख दो उसमें और बताओ z कितना आ रहा है। 6000 को 4 से कर दिया मल्टीप्लाई तो 24000 हो गया, और 4000 को 12 से कर दिया 48000। कितना बता रहे हैं आप? 72,000। ठीक है, तो 1,44,000 तो बेकार हो गया, 96,000 भी बेकार हो गया। ये अभी थोड़ा सिलेक्शन पे चल रहा है, लेकिन देखते हैं अभी इसका क्या आंसर आता है। इसका निकालिए अब फोर्थ वाले का। इसकी इक्वेशन बता देते हैं कौन कौन सी आएगी। इसकी इक्वेशन आएगी, एक तो ये 16 से 16 वाली, 16 से 16 वाली कौन सी है? ये वाली। पॉइंट देखो ये वाला, इस पॉइंट पे 16 से 16 मतलब 1000 x1 प्लस 1000 x2 इज इक्वल टू 16,000। इक्वेशन सॉल्व करनी भी सिखाई थी ना कल की क्लास में। इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी आप लोगों को कल की क्लास में। तो 1000 x1 प्लस 1000 x2 इज इक्वल टू 16,000। एक तो ये वाली। दूसरी कौन सी इक्वेशन आ रही है इस पॉइंट पर? क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है? दूसरी कौन सी इक्वेशन आ रही है इसमें? एक तो पता लग गई, दूसरी कौन सी होगी? थर्ड वाली, राइट। कैसे पता लग रहा है? x2 8 और ये 24, तो x2 8 तो केवल थर्ड वाली नहीं है। तो ये दोनों इक्वेशन लेकर सॉल्व कर दीजिएगा। 2000 x1 प्लस 6000 x2 इज इक्वल टू 48,000, राइट। x1 12 और x2 4 आ रहा है। x1 12 x2 किसको काटा है? अपने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, या तो फटाफट कट जाएंगे। तो ये हो गया 2000 x1 प्लस 2000 x2 इज इक्वल टू 32,000। साइन चेंज किया, कैंसिल। 4000 x2 इज इक्वल टू 16,000। मतलब एक बार वेरीफाई करा रहे हैं। ये प्रोसेस तो आप लोगों ने कल ही सीख लिया था कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते ही x2 कितना बता रहे हैं आप? x2 कितना आ गया? सर 2 4। 16,000 को 4000 से डिवाइड करेंगे, x2 4 आ जाएगा, और x1 12। x2 4 यहाँ रख दिया, 4000 उधर गया, 16,000 में से 4000 माइनस किया 12,000, तो x1 आ जाएगा 12। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू रख दो और निकालो z कितना आ रहा है। 4 को 6 से किया, मतलब 12 को 6 से किया 72,000, और 4 को 4 से किया 16,000। देखो कितना आ रहा है आंसर आपका इसका। अब सॉल्व करके बताइएगा। दीपक सोनी ने तो कोई जवाब दे भी दिया है, बाकी स्टूडेंट सॉल्व करो और बताओ जल्दी से इस फोर्थ वाले केस का आंसर कितना आ रहा है। x2 4 रखा मतलब 16,000, 88,000। वेरी गुड। तो z की वैल्यू आ गई 88,000। तो अब चारों में से कौन सा आंसर सेलेक्ट होना चाहिए? 1,44,000 होगा, या 96,000, या 72, या 88,000? कौन सा आंसर सेलेक्ट करें? सर 72 कौन सा? 72,000। क्योंकि ये केस जो आज पढ़ रहे हैं ये है मिनिमाइज का, तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो आपको इन सब में से मिनिमम आंसर सेलेक्ट करना है, और वो मिनिमम आंसर कौन सा हो जाएगा? 72,000। बस, तो वही लैंग्वेज लिख दीजिएगा जो कल लिखवाई थी, आंसर में लिख देना x1 4 और x2 12, और मिनिमम कॉस्ट। ये जो क्वेश्चन है किस चीज का है? ये कॉस्ट का है। So in order to attain the minimum cost level,
आपको ये लिखना है बस, कल की क्लास में जो प्रॉफिट लिखा था, प्रॉफिट की जगह पर कॉस्ट कर देना, कॉस्ट लेवल ऑफ 72,000। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन कॉस्ट का होगा तो आपका जो बेसिक फंक्शन हो जाता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है, वो हो जाता है मिनिमाइज का। तो आपको मिनिमम आंसर इनमें से सेलेक्ट करना होगा। 4 आंसर आ गए थे आपके पास। पहला आंसर था 96,000, 72,000, 88 और 144। मतलब ये 4 अलग अलग आंसर थे, चारों हाईलाइट करके बता देते हैं आपको। 72 और इसका 96। अल्टीमेटली क्वेश्चन मिनिमाइज का था, इसीलिए हमने मिनिमम आंसर को सेलेक्ट कर लिया। अब नोट कर लीजिएगा इसे, फिर 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं आपको। हरी अब नोट कीजिएगा। And I am forwarding one more question in the group. जिन भी स्टूडेंट्स ने ओके नोट हो चुका है, सो स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड रिप्लाइंग। क्या आपने नोट कर लिया है? तो जो भी स्टूडेंट नोट करता जाए, आप क्वेश्चन नंबर 39 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अभी अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और फॉरवर्ड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, और जिन स्टूडेंट्स के पास बुकलेट्स हैं वो पेज नंबर 31 ओपन करिए, पेज नंबर 31, और उसमें क्वेश्चन नंबर 27 इसको निकाल लीजिएगा। इसको आपको होमवर्क में करना है, लेकिन इसका हिंट दे देते हैं आपको, ताकि आपको होमवर्क में भी करने में दिक्कत ना आए। सो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। जस्ट पे अटेंशन। मैक्सिमाइज z इज 80x1 प्लस 120x2। इसमें इक्वेशन बनी बनाई है। x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 9, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, then you got 20x1 plus 50x2 is less than equal to 360 and x1 x2 is greater than equal to 0। ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड पर भी लिख दिया है ताकि कोई स्टूडेंट अगर क्वेश्चन एक्सेस नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट बोर्ड पर देखकर समझ जाए। अब यहाँ पर आप देखो, मैक्सिमाइज के ही क्वेश्चन में लेस देन के भी निशान आ गए और ग्रेटर के भी आ गए, दोनों आ गए। आप लोग एक काम कर लो, बस आप ये वाली जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट और फोर्थ, इसमें x1 x2 की वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से। जैसा आपको सिखाया है अभी तक, x1 और x2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेस देन हो, कोई भी निशान हो, ग्रेटर हो, सबको हटाकर इक्वल टू कर लेते हैं। पहली और चौथी इक्वेशन में x1 0 रख के x2 निकालना, x2 0 रखकर x1 निकाल लीजिएगा। जल्दी से वैल्यू निकाल लीजिए एक बार। और फिर ग्राफ बनाना सिखा देंगे आपको, ताकि आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को आराम से कर लें। निकालिए वैल्यू, फर्स्ट वाली की
सबसे पहली वाली इक्वेशन जो है उसमें x1 plus x2 is equal to 9 लिख देना। तो x1 0 लोगे तो x2 क्या हो जाएगा 9, फिर x2 0 लीजिएगा तो x1 हो जाएगा 9। एक तो ये काम हो जाएगा 9 से 9 का, हाँ ठीक रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग, 9 9 हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरी वाली मतलब ये फोर्थ इक्वेशन 20 plus 50x2 is equal to 316। इसमें x1 0 लिया, x1 0 लिया तो x2 कितना हो जाएगा, how much, 7.2 हाँ पूरा काट पीट के कितना आ जाएगा डेसिमल में 7.2। ठीक है, x2 will be 7.2 और फिर x2 0 लीजिएगा तो देखो x1 कितना आ जाएगा 18। परफेक्ट, तो x1 आ जाएगा 18। हाँ अब तो एक्सपर्ट हो गए आप लोग, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बड़ी जल्दी जवाब दे रहे हैं। तो अपने को x2 तो 9 तक लेना पड़ेगा, उससे ऊपर तो जाने की जरूरत नहीं है। तो एक एक का वो भी चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये x1 इधर तो 9 है, इधर 18 है, तो इस एक्सिस पे आप 18 तक ले लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 तक। ठीक है, अब आपको लाइंस प्लॉट करनी है तो समझ लीजिए होमवर्क है, लेकिन आपको हिंट दे रहे हैं ताकि घर जाके घर में आपको इस क्वेश्चन को भी करने में कोई दिक्कत ना आए। पहली इक्वेशन है x1 plus x2 is equal to 9, x1 0 x2 9, तो x1 0 x2 9 मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ मिलाना है, जहाँ x2 0 होगा और x1 9 होगा, तो x1 9 ये रहा। शॉर्टकट की बात ये है कि 9 को 9 से मिला दिया जाएगा, तो आपको 9 को सीधा कनेक्ट कर देना है 9 से, राइट। 9 को 9 से ज्वाइन कर दिया हमने। उसके बाद आगे देखो x1 0 और x2 7.2, तो x1 0 x2 7.2 कहाँ होगा, 7 और 8 के बीच में होगा, तो 7 से ग्राफ में 2 लाइन ऊपर आ जाएगा 7.2, मिलाएंगे कहाँ इसको 18 पर, तो 7.2 को x1 18 पर मिला दीजिएगा, तो 7.2 को सीधा हमने मिला दिया 18 से, राइट। ये भी हो गया काम। इन दोनों इक्वेशन को तो ज्वाइन कर दिया, तो मतलब x1 और x2 जहां पर होंगे ना दोनों, वहां तो ये इक्वेशंस कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन जो ये सेकंड वाली है इसमें x1 अकेला है, x1 ग्रेटर देन 2, x2 नहीं है, तो जब कभी अकेला वेरिएबल आता है तो उसको लेना x1 है और ये 2 है, तो 2 से सीधी लाइन ड्रॉ कर देना जिसको किसी भी पॉइंट से मिलाया नहीं जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर x1 होता 5, तो x1 देखते 5 देखते और 5 से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो अकेला पॉइंट हो तो उसकी एक पैरेलल इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जाती है। जैसे देखो यहाँ x2 ग्रेटर देन 3 है, तो x2 देखना, x2 का 3 देखना और 3 से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको किसी से भी मिलाया नहीं जाता। तो सिंगल पॉइंट का पता लग गया आपको। क्या करना है, x1 2 हुआ तो x1 देखा 2 देखा और 2 से सीधी लाइन पैरेलल इनफाइनाइटली ड्रॉ कर दी जहां तक आपका पेज है, उससे ऊपर तो हवा में तो चला नहीं सकते हैं लाइनें। ऐसे ही x2 3 है तो x2 देखा 3 देखा और 3 से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जिसको आप कहीं पे भी नहीं मिलाएंगे। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, इसमें दो इक्वेशन के निशान है लेस देन, तो दो इक्वेशन का तो इंटीरियर एरिया आएगा। लेस देन में बताया था ना आपको इंटीरियर, और दो इक्वेशन के निशान है ग्रेटर, इन दोनों का कौन सा आएगा, एक्सटीरियर। तो 2 का इंटीरियर और 2 का एक्सटीरियर, अल्टीमेटली सेलेक्ट तो करना है सबके बीच का कॉमन एरिया।
वो कैसे आएगा देखना ध्यान से। पहली इक्वेशन x1 x2 9 वाली, मतलब 9 से 9 का अंदर वाला एरिया लिया जाएगा। जब आप अंदर वाला लेंगे तो रिजेक्ट कौन सा होगा, बाहर वाला, मतलब 9 से 9 के जो ऊपर वाला एरिया है ना उस सब पे क्रॉस लगा देना कि वो तो आ ही नहीं सकता। तो अब क्योंकि ये निशान क्या है, लेस का मतलब होगा अंदर वाला एरिया, इंटीरियर, तो ये इंटीरियर का सेलेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे बाहर वाला, कि बाहर वाला तो कभी सेलेक्ट ही नहीं हो सकता। तो पेंसिल से क्रॉस लगा देना है। बड़ी आपको सुपीरियर टेक्निक बता रहे हैं जिससे आपका कभी भी ग्राफ गलत नहीं होगा। फोर्थ देखो, फोर्थ में भी निशान है लेस देन तो कौन सा एरिया लेंगे, इंटीरियर। ये लाइन कौन सी थी, 7.2 से 18 वाली, तो 7.2 से 18 वाली का भी अंदर वाला एरिया होगा, तो रिजेक्ट कौन सा होगा, बाहर वाला, ऊपर वाला रिजेक्ट, कि इसके अंदर का तो सेलेक्ट होगा, तो रिजेक्ट होता जाएगा इसके बाहर का एरिया। तो 7.2 के ऊपर का जितना एरिया है ना वो सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो छोटे छोटे से क्रॉस लगा देना, पूरी कॉपी मत कर देना कि पता लगे एग्जामिनर ही देख के बेहोश हो जाए कि क्या कर दिया इतने सारे क्रॉस लगा के। छोटे से क्रॉस लगा देना कि अपने को पता है कि ये वाला एरिया तो शेडिंग में आएगा नहीं। अब आगे देखना, और ये वाला जो है, मतलब अब अपने पास एक बात तो पक्की है कि इन चार में से ही कोई आज चैंपियन बनेगा, इन चार में से कोई एक एरिया सेलेक्ट होगा। अब वो कौन सा होगा, उसके लिए ये वाली लाइन देखते हैं, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है कि x1 की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगी, मतलब वो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, वो 2 से कम नहीं होगी, तो पीछे वाला एरिया रिजेक्ट हो जाएगा। जब बोल ही रहा है वो साफ कि x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, तो 2 से ज्यादा क्या होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो सब तो सही है, 2 से कम नहीं हो सकती है। तो 2 से कम मतलब उसके अंदर वाला एरिया रिजेक्ट हो जाएगा, बाहर वाला सेलेक्ट होगा, बाहर वाला। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, इस लाइन के बाहर का, आगे का एरिया सेलेक्ट होगा, पीछे का सारा यानी अंदर का सारा जो जीरो के अंदर तक का है वो सब रिजेक्ट हो गया। और देखो x2 ग्रेटर देन 3, x2 ग्रेटर देन 3 का मतलब ये हो गया कि 3 से ऊपर हो सकती है वैल्यू, मतलब 3 के बाहर वाला सेलेक्ट होगा, 3 के नीचे नहीं हो सकती, तो ये नीचे वाला क्रॉस लग गया। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकती, वो साफ बोल रहा है कि x2 की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब x2 की वैल्यू ना तो 2 हो सकती है, ना 1 हो सकती है, ना 0 हो सकती है, क्योंकि साफ साफ इक्वेशन में लिखा है ना x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 या 3 से ज्यादा होगी। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा एरिया नजर आएगा जहां पर एक भी क्रॉस नहीं आ रहा है, राइट, बाकी सब एरिया में कहीं ना कहीं क्रॉस आ गए हैं। एक ऐसा एरिया नजर आ रहा होगा जहां पर एक भी क्रॉस नहीं है। क्या सबको दिख रहा है क्या वो एरिया, जल्दी से देख के बताओ। यस सर। हाँ, कहीं पता लगे कोई स्टूडेंट देखते देखते ही सोच में पड़ जाए कि पता नहीं क्या हो गया, ये तो उनको दिख नहीं रहा। आप देखो राहुल के अलावा बाकी सबको ऐसा एरिया दिख रहा है जहां पर एक भी क्रॉस नहीं आ रहा है। हाँ दिख गया, हरिंदर को, दिव्या को, निशिता को। निशिता तो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं ग्राफिकल के अंदर, और राहुल ने तो शुरू में 2-3 गलतियां कर दी थी, तो इसलिए आज राहुल की परफॉर्मेंस तो नीचे आ गई। ग्राफिकल में भी आपको थोड़ी पूजा पाठ करवाना पड़ेगा ताकि ये आपकी कुंडली में बैठ जाए। बाकी स्टूडेंट्स को नजर आया कि यहाँ पर ये वाला एरिया है जिसमें एक भी क्रॉस नहीं आ रहा, तो इसको शेड कर देना। अब इसको शेड करने के बाद जो जो पॉइंट्स इसको टच कर रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों पॉइंट पर आप वैल्यूज निकाल लेना, निकल जाएंगी बहुत आराम से। इक्वेशंस देखते जाना, सॉल्व करते जाना, राइट। जहां पे ये सीधी लाइन आ रही है जैसे 2 वाली है, तो x1 = 2 ले लेना, 2 को पुट कर देना, तो x1 7, ये x2 7 आ जाएगा। कभी नीचे ऊपर करोगे तो सबकी वैल्यू आ जाएंगी। चारों पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लेना, और ग्राफ पेपर पे करोगे ना तब तो वैसे ही एग्जैक्ट आ जाएगा। जैसे ये देखो आप, ये तो ओरली पता लग गया हमें कि x1 जो है वो है 2 के ऊपर है ना, और x2 जो है वो है 3, तो ये तो सीधे सीधे ही पता लग रहा है। ऐसे ये सब भी पता लगते जाएंगे, x1 6 और x2 3, ये भी देख लो।
x1 6 6 के ऊपर मिल रहा है और x2 3 ये 3 के सामने है। तो हर केस में वैल्यू निकालते जाना आज घर पे बैठ के आराम से और उसको इस अपने ऑब्जेक्टिव में रखते जाना। क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है तो इनमें से मैक्सिमम जो चारों केसेस में से मैक्सिमम आंसर आएगा वो ही सेलेक्ट होगा। सो दिस इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को ट्राई करना और वो दीपक ने बैठे बैठे निकाल भी दिया, उन्होंने आंसर भी बता दिया है। दीपक के जो आंसर्स हैं 2 और 3 पर वो लिख देते हैं बोर्ड पर। वो Z पे तो आ रहा है 520, 6 और 3 पर इस पर आ रहा है 840। वेरी गुड दीपक, Z is equal to 840 और इस पॉइंट पर आ रहा है x1 3, वो 3 के ऊपर और x2 जो है वो है 6, तो 3 और 6 पर Z है 960 और इस पॉइंट की भी वैल्यू बता देते हैं, ये भी देख लो जो दीपक ने निकाल दिया है। दीपक ने बड़ा अच्छा काम किया है आज, वेरी गुड। x1 ये तो बिल्कुल 2 पे मिल जाएगा, x2 जब आप मिलाएंगे ना यहाँ पर तो वो 6.4 एग्जैक्ट 6.4 पे आ जाएगा। वेरी वेल डन दीपक, आपने एक पॉइंट की भी गलती नहीं की है, 6.4 पे मिलेगा और z की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो आएगी 928। अब 4 आंसर हो गए, 520, 840, 960 और 928। तो क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है, मैक्सिमाइज का तो आपको इनमें से मैक्सिमम आंसर सेलेक्ट करना और मैक्सिमम आंसर हो जाएगा 960, राइट। तो ये एक बार नोट कर लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं आप।